हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो लाइफ इंश्योरेंस का लास्ट पार्ट है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC। एक बहुत ही जाना पहचाना नाम हर एक घर का इंडिया के। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एरिया में सबसे बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी है इंडिया में। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम LIC कहते हैं। LIC एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ओन करती है। इसके बाद जो है ये कंपनी, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि इंडिया में 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी और प्रोविडेंट सोसाइटीज थी। तो उसको मिलाकर के जो है इसको बनाया गया था, जिसमें कि टोटल 154 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में थी, 16 फॉरेन कंपनीज थी और 75 जो है वो प्रोविडेंट फंड सोसाइटीज थी जो वर्क कर रही थी उस समय। इंडिया में आज़ादी के बाद सितंबर 1, 1956 एक्चुअली फिरोज गांधी ने ये इशू पार्लियामेंट में उठाया था कि इतनी सारी जो 245 प्राइवेट कंपनीज हैं ये किस तरीके से मैल प्रैक्टिसेस कर रही हैं और जो है लोगों को गुमराह कर रही है लाइफ इंश्योरेंस के मामले में। तो सितंबर 1, 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट लेकर आई थी पार्लियामेंट में जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट। और इसके थ्रू जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया था। और इसमें इन 245 कंपनीज को जो मैंने आपको बताई, जिसमें 154 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी, 16 फॉरेन कंपनीज थी और 75 प्रोविडेंट फंड कंपनीज थी, इनको मर्ज करके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसे हम शॉर्ट में LIC कहते हैं। शुरुआत में गवर्नमेंट ने इसमें 5 करोड़ का फंड डाला था, एक कैपिटल अमाउंट डाला था। हेड ऑफिस इसका बॉम्बे में है और स्लोगन है योग क्षेमम वहाम्यम। योग क्षेमम वहाम्यम का मतलब होता है कि आपका वेलफेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। योर वेलफेयर इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टैगलाइन आप सभी जानते हैं, सबके जुबा पर ये नाम आता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो जब भी LIC का नाम आता है तो एक ही बात हमारे दिमाग में आती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब हम आते हैं इसके मिशन की तरफ। LIC का मिशन क्या है? तो LIC का मिशन है कि लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उन्हें ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना जिससे कि उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके और उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने की वजह से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये अपना योगदान दे सके। इसका जो विजन है वो विजन इसका है कि एक ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाना जिस पर कि भारत और देश का समाज जो है अपना गर्व कर सके। जब फंक्शंस की बात आती है तो LIC का फंक्शन है कि लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कैरी आउट करना कम्युनिटी के बेस्ट एडवांटेज के हिसाब से। अब आता है कि इसकी वैल्यूज क्या है। जब हम LIC की वैल्यूज की तरफ आते हैं तो LIC की वैल्यूज है, सबसे पहले ये केयरिंग करती है अपने लोगों का और पढ़ती है। दूसरा है इनिशिएटिव लेना और इनोवेशन करना, यानी कि नए नए एरियाज में इनिशिएटिव लेना और नई नई प्रोडक्ट और पॉलिसी ला करके इनोवेट करना। तीसरी चीज जो ये करती है वो है इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि अपनी पूरी वर्किंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना। क्वालिटी एंड रिटर्न्स, क्वालिटी को मेंटेन करना और साथ में प्रॉपर रिटर्न सबको देना। पार्टिसिपेशन एंड रिलेशनशिप, एंड द नेक्स्ट इज ट्रस्टवर्दीनेस एंड रिलायबिलिटी, यानी कि ट्रस्टवर्दी होना और सबकी रिलायबिलिटी को गेन। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, यानी कि LIC के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखिए LIC का मेन ऑब्जेक्टिव है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को फैलाना रूरल एरियाज में और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड और वीकर क्लासेस के अंदर, जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में फाइनेंशियल पावर दी जा सके डेथ के अगेंस्ट बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट के अंदर। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में अगर उनकी फैमिली में वो डेथ हो जाती है तो उन्हें एक फाइनेंशियल पावर, एडिक्वेट फाइनेंशियल पावर उनकी फैमिली को प्रोवाइड की जा सके। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि मोबिलाइज करना लोगों की सेविंग्स को, जो लोग सेविंग करते हैं उनकी सेविंग को इन्वेस्ट करके मोबिलाइज करना, इस तरह से इंश्योरेंस को यूनिट लिंक सेविंग स्कीम बना करके उसे बहुत अट्रैक्टिव बनाना जिससे कि लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल सके। तीसरा काम है कि फंड्स को इस तरीके से इन्वेस्ट करना जिससे कि पॉलिसी होल्डर और नेशन
राष्ट्र और पॉलिसी होल्डर दोनों का बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रह सके। चौथा एम जो है वो इसका है कि बिजनेस को इस तरीके से कंडक्ट करना, इतनी मितव्ययता के साथ कंडक्ट करना, यानी कि इसमें कोई भी फिजूल खर्ची ना करना, जिससे कि हमेशा मनी जो है वो पॉलिसी होल्डर्स को ही बिलोंग करे। ये ध्यान रखते हुए कि ये मनी पॉलिसी होल्डर्स का है, इसलिए हमें इसके साथ ना तो कोई फिजूल खर्ची करनी है और ना ही कोई गलत काम करना है। लोगों के मनी को इंश्योर पब्लिक जो है उनके ट्रस्टी के रूप में काम करना और इंडिविजुअल और कलेक्टिव कैपेसिटी के रूप में काम करना। इसका अगला उद्देश्य है कि लगातार इनोवेशन करना और एडेप्ट करना, जिससे कि जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस की जो चेंजिंग नीड आ रही है सोसाइटी को, उसको ये पूरा करता है। इसका नेक्स्ट उद्देश्य है कि एजेंट्स और एम्प्लॉयज जो है कॉर्पोरेशन के, उनके बीच में एक सेंस ऑफ प्राइड, गर्व की भावना और जॉब सेटिस्फेक्शन की, वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक प्राइड और जॉब सेटिस्फेक्शन की भावना लाना, जिससे कि अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को ये बड़ी ही सर्विस के साथ, डेडिकेटेड सर्विस के साथ पूरा कर सके। अब आता है कि एलआईसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है या इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि इसका एक सेंट्रल ऑफिस है। सेंट्रल ऑफिस एक है जो कि बॉम्बे में स्टैब्लिश है। फिर इसके बाद इसके नीचे इसके 8 जोनल ऑफिस हैं। जोनल ऑफिस 8, 4 तो मेजर सिटीज में ही है, आपकी मेट्रो सिटीज, यानी कि दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा और चेन्नई। इसके अलावा 4 और बड़े सिटीज में है, हैदराबाद, पटना, कानपुर। इसी तरह 113 इसकी डिविजनल ऑफिस है। इसके बाद ब्रांच ऑफिस में 2014, यानी कि 2000 शहरों के अंदर जो है और टाउन्स के अंदर इसकी ब्रांचेस जो है वो खुली हुई है। इसके बाद 1526 जो है इसके सैटेलाइट ऑफिसेज हैं। एक्चुअली जब से कंप्यूटराइजेशन हुआ 2000 के बाद से और हमें फिजिकल ऑफिसेज की जरूरत नहीं पड़ी, तब से एलआईसी ने अपने सैटेलाइट ऑफिसेज खोलने शुरू किए और इस समय इसके 1526 जो है पूरे देश में सैटेलाइट ऑफिसेज हैं। इसी तरह 1178 इसके मिनी ऑफिसेज हैं। 1,15,000, लगभग 1,14,498, लगभग 1,15,000 एम्प्लॉयज जो है वो इसके अंदर काम करते हैं। इसके जो डिफरेंट ऑफिसेज है, ब्रांच ऑफिसेज है, सेंट्रल ऑफिसेज है इसके अंदर। इसके अलावा 12,08,000 के करीब एजेंट्स जो हैं वो एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं। जब मैं आपको पहले दिन इस पेपर की इंपॉर्टेंस पढ़ा रही थी और मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से आप इसे एक अपनी पार्ट टाइम अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं, तो वो ये एजेंट्स हैं। 12 लाख लोग जो है इस तरीके से एलआईसी से एजेंट के रूप में जुड़े हुए हैं। अब आते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एलआईसी। आपको मालूम है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम करता है। तो एलआईसी के अंदर 22 डिपार्टमेंट है जिसके साथ ये काम करता है और हर डिपार्टमेंट का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। तो हर डिपार्टमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में ही आपको यहाँ टेबल बताऊंगी, सबके बारे में नहीं बताने जा रही हूँ। इसमें पहला है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब सबको पता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम मेनली पॉलिसी को मार्केट करना, सेल करना, प्रमोशन करना, एडवर्टाइज करना, ये सारा काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। दूसरा डिपार्टमेंट है इसका पॉलिसी और ग्रुप इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। पॉलिसी और ग्रुप इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम है कि डिफरेंट डिफरेंट नई नई पॉलिसीज को लेकर आना, लोगों की नीड बेस के हिसाब से पॉलिसीज को चूज करना। इसके बाद जो ग्रुप इंश्योरेंस की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं, ग्रुप इंश्योरेंस की डिफरेंट पॉलिसीज को ग्रुप इंश्योरेंस जो करता है डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट्स में जाकर के, ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के उन सबको हैंडल करना, ये इस डिपार्टमेंट का काम है। तीसरा डिपार्टमेंट है इसका पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह ट्रेनिंग देना है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को किस तरह मेंटेन करना है, ये काम ये डिपार्टमेंट करता है। चौथा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एक्चुरियल डिपार्टमेंट। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्चुरियल डिपार्टमेंट का काम है कंप्यूटेशन ऑफ प्रीमियम। किस पॉलिसी में कितना प्रीमियम लिया जाएगा, किस एज पर प्रीमियम कितना होगा, अगर कोई राइडर बेनिफिट होता है तो वो किस पॉलिसी पर कितना होगा। तो ये कंप्यूटेशन ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का डिसीजन लेना डिफरेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट, ये एक्चुअल डिपार्टमेंट का काम होता है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का काम है कि पॉलिसी के प्रीमियम से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, इस प्रीमियम के पैसे को जो है इन्वेस्ट करना, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना ताकि ना तो लोगों का पैसा डूबे बल्कि लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न भी हासिल हो सके। ये इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का काम है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो इसमें आता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट और लॉन्ग रेंज प्लानिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट ये देखता है कि एलआईसी का फर्दर डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा और लॉन्ग रेंज पे जो है प्लानिंग किस तरीके से की जाएगी ताकि एलआईसी और ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। तो इसका डेवलपमेंट किस तरीके से करना है ये देखने का काम इस डिपार्टमेंट का है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट का मेन काम होता है कि जितने भी इसके फिजिकल ऑफिसर्स हैं वो सबकी मेंटेनेंस करना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम देखना, वहाँ पर फिजिकल मेंटेनेंस करना, वहाँ पर कोई और प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो उसकी सारी सर्विसेज को मेंटेन करना, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। फाइनेंस और अकाउंट डिपार्टमेंट जितना भी प्रीमियम उसके पास इकट्ठा होता है, टोटल कितना क्लेम देना है, किसको फंड देना है, किसको मैच्योरिटी बेनिफिट देना है, तो पूरे फाइनेंस और अकाउंट्स को मेंटेन करना ये फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। इसी तरह एक और डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है लीगल एंड हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी फाइनेंस स्कीम डिपार्टमेंट। बेसिकली लीगल डिपार्टमेंट का काम ये है कि अगर कोई भी क्लेम ये मना कर देता है या इसके अगेंस्ट कोई भी केस हो जाता है, कोई व्यक्ति अदालत में चला जाता है, तो उन सारे लीगल केसेस को हैंडल करना वो लीगल डिपार्टमेंट का काम होता है। और ये हाउसिंग और प्रॉपर्टी फाइनेंस स्कीम को भी देखता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का मेन काम ये है कि एलआईसी में जितना भी पैसा आ रहा है उसके पॉलिसी होल्डर्स का जो भी प्रीमियम वो पे कर रहे हैं उसका इंस्पेक्शन करना, पूरे डिपार्टमेंट का ऑडिट कराना कि कहीं पर भी कोई घपला तो नहीं चल रहा है या कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये थे एलआईसी के कुछ मेन डिपार्टमेंट जिसके कामों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ एलआईसी, यानी कि एलआईसी क्या क्या बेचता है। तो एक चीज तो आप सभी को पता है कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस के एरिया में काम करता है क्योंकि एलआईसी बनाया ही लाइफ इंश्योरेंस के लिए किया गया था। तो मेजर काम इसका लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2000 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इस पे अलाउ कर दिया था और जो है लाइफ इंश्योरेंस को जो है वो डीरेगुलेट कर दिया था, यानी कि एक एक्ट बना था 1999 में जिसे आईआरडी एक्ट कहते हैं। उसके थ्रू इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को आना अनिवार्य कर दिया गया था, अलाउ कर दिया गया था। ये बोला गया था कि लाइफ एलआईसी भी और एरियाज में जा सकते, तो तब से इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। इसी तरह अब ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम भी करती है, यानी कि लोगों का पैसा जो इसके पास जमा होता है उसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है तो ये म्यूचुअल फंड के एरिया में भी काम करती है। अब आता है कि एलआईसी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करती है। तो एलआईसी बहुत मेजर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि बैंक हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट हो गया, केमिकल्स हो गए, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, होटल्स हो गए, रिटेल हो गए, टेक्सटाइल हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, लॉजिस्टिक हो गए। इन सब एरिया में एलआईसी जो है इन्वेस्टमेंट करती है। अब एलआईसी केवल अकेले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू काम नहीं करती बल्कि इसने अपने कुछ एसोसिएट्स बनाए हैं, कुछ सब्सिडरी कंपनीज बनाई है जिसके थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट काम देती है। जैसे कि एक इसका एसोसिएट है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि हाउसिंग के लिए जो लोन देना होता है उसको देने का काम एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड करती है। इसी तरह एक है एलआईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। एलआईसी ने अपने कारोबार को विश्व के लगभग 15 देशों में फैला दिया है। तो विश्व के और किस देश में जाना है, किस कारोबार के साथ जाना है, कैसे फैलाना है, ये सारा काम आपका एलआईसी इंटरनेशनल लिमिटेड देखती है। इसी तरह एलआईसी म्यूचुअल फंड लिमिटेड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितना भी काम होता है उसे देखती है। इसकी एक और सब्सिडरी कंपनी दैट इज एलआईसी म्यूचुअल फंड लिमिटेड। इसी तरह एक और होती है एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, यानी कि आजकल मैंने आपको पहले भी बताया कि 2004 से गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी पेंशन देना बंद कर दिया है
और उनके लिए भी एक एनपीएस और पेंशन फंड्स प्लान किए गए हैं। तो एलआईसी ने भी इसके लिए एक और कंपनी बनाई है अपनी सब्सिडरी, दैट इज एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, जो कि पेंशन के इन सारे कामों को देखती है। एक और कंपनी है इसकी सब्सिडरी, दैट इज एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, जो क्रेडिट कार्ड्स आपके होते हैं। तो एलआईसी जो है क्रेडिट कार्ड के एरिया में भी काम करती है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, लेकिन एलआईसी जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है एक्सिस बैंक के थ्रू, उसमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं क्योंकि ये इसके साथ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। तो अपनी क्रेडिट कार्ड सर्विसेज को जिस कंपनी के थ्रू ये मैनेज करती है उसे कहते हैं एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड। एक और इसी तरह एलआईसी में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आईडीबीआई बैंक में जो है एलआईसी का 51% का स्टेक है। इंडिया में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं है जिसका की बैंक में स्टेक हो, लेकिन एलआईसी अकेली कंपनी है जिसका की 51% स्टेक होल्डर इन आईडीबीआई बैंक के अंदर है। अब आता है प्लान्स ऑफ एलआईसी। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले ही आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एलआईसी कौन कौन से प्लान आपको देती है। तो ये आपको टर्म प्लान देती है, ये आपको एंडोमेंट प्लान देती है, ये आपको होल लाइफ पॉलिसीज और प्लान्स प्रोवाइड करती है, मनी बैक प्लान्स प्रोवाइड करती है, माइक्रो इंश्योरेंस ये नया है, ये मैं आपको बताती हूँ। ऊपर के सारे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये माइक्रो इंश्योरेंस प्लान जो है आपको प्रोवाइड करती है, जो है माइक्रो इंश्योरेंस प्लान आपको प्रोवाइड करती है। माइक्रो इंश्योरेंस का मतलब है जो छोटे छोटे लोग जो अपना थोड़े पैसों में इंश्योरेंस कराना चाहते हैं या थोड़े टाइम के लिए इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो ये उन्हें माइक्रो इंश्योरेंस के थ्रू जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इसी तरह ये एक और काम करती है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, चिल्ड्रन प्लान लेती है। चिल्ड्रन प्लान डिफरेंट तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले भी कई सारे चिल्ड्रन प्लान बताए थे, अभी डिटेल में फिर बताऊंगी। रिटायरमेंट प्लान भी एलआईसी जो है देती है, यहाँ मैं डिटेल में नहीं जा रही, मैं आपको डिटेल में इसको दिखाऊंगी। अब हम आते हैं कि एलआईसी का बिजनेस देखते हैं हम एक नजर में। ये मैंने पिछले साल तक लिया है, 31/3/2020 तक, क्योंकि अभी इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है। तो एलआईसी का जो टोटल एसेट है वो है 31,96,000 करोड़ का, लगभग 32 लाख करोड़ का। और ये टोटल एसेट लगभग विश्व के जो 85% कंट्रीज है उसकी जीडीपी से भी ज्यादा है। दूसरा, इसमें से जो लाइफ फंड आता है सोशल सेक्टर में वो 31 लाख करोड़ के आसपास इसका लगभग लाइफ फंड है। 28.92 करोड़ यानी कि लगभग 29 करोड़ इंडिविजुअल पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस अब तक कर चुका है, यानी कि देश के 29 करोड़ लोगों की इंडिविजुअल पॉलिसीज को ये कर चुका है। टोटल सम इश्योर जो है इसके पास वो है 44,33,798 करोड़ रुपीज। इसी तरह टोटल इनकम जो है इसकी वो है 6,15,882 करोड़ रुपए। टोटल प्रीमियम जो है जो कि इसको 2019-20 के दौरान मिला, इस इनकम में से टोटल प्रीमियम इनकम जो इसको आई वो थी 3,80,000 करोड़ के आसपास। इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर को इसने पेमेंट किया क्योंकि उनकी पॉलिसी मैच्योर हो गई थी, या किसी को डेथ बेनिफिट दिया, या किसी को एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया, डिसेबिलिटी बेनिफिट दिया, या कोई और बेनिफिट दिया, तो टोटल पेमेंट जो इसने किया 2019-20 के दौरान वो था 2,54,222 करोड़ रुपए। अब आता है क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट वाला पार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसी से किसी कंपनी की रियल वर्थ हमें पता चलती है, रियल इंटीग्रिटी पता चलती है कि वो अपने पॉलिसी होल्डर के लिए कितनी ईमानदार है। तो 2019-20 में एलआईसी ने टोटल क्लेम जो सेटल किए वो थे 216 लाख के करीब इसने क्लेम सेटल किए हैं। टोटल अमाउंट जो इन क्लेम सेटलमेंट में इसने पे की वो है 1,59,770 करोड़ रुपीज। इसी तरह जो मेच्योरिटी इसने पे किया, मेच्योरिटी क्लेम जो पे किया वो है 87.66% आता है ये। और डेथ क्लेम जो इसने पेड किए वो है 95.44 करोड़ रुपए, यानी कि जितने भी क्लेम इसके पास आए उसमें से इसने 95% क्लेम्स को पास किया। और यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी जिस कंपनी को आप लाइफ इंश्योरेंस देते हो
तो हमेशा ये देखिए कि उसने टोटल कितने क्लेम पेड किए और उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का 95% से ज्यादा है। ये भी एक बहुत अच्छी बात इसके बारे में है। अब मैं आपको LIC के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ जो आपके लिए जानना बहुत अच्छा है। जैसे कि LIC ने 44 साल तक यानी कि 2000 तक 1956 में ये बनी, 2000 तक इस लाइफ इंश्योरेंस के एरिया में मोनोपोली को ज्वाइन किया, यानी अकेली कंपनी थी 44 सालों तक लाइफ इंश्योरेंस के एरिया में। इसलिए इसने बहुत पैसा कमाया और बहुत सरप्लसेस किए 2006 तक। इवन इसके सरप्लस जो है वो इंडिया की GDP के 7% है। 2006 तक इंडिया की GDP का 7% जो था वो टोटल LIC के थ्रू आता था। इसके बाद जो टोटल बिजनेस LIC आज की डेट में करती है, 69% जो टोटल बिजनेस है वो इसका आज भी लाइफ इंश्योरेंस के एरिया से आता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसके जो टोटल एसेट्स हैं यानी कि 32 लाख करोड़ के आसपास, ये 85% ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इनकी टोटल GDP से भी ज्यादा है। इवन ये एप्पल से भी बड़ी कंपनी है। इवन अगर आप कस्टमर बेस की बात करें तो 29 करोड़ की इंडिविजुअल पॉलिसीज को ये 2020 तक बेच चुकी है। तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस है इसके पास, 29 करोड़ के आसपास। इसके अलावा 15 कंट्री में आपको इसके ऑफिस मिलेंगे। LIC इस समय 15 कंट्री में काम कर रहे हैं, जिसमें आपका UK आता है, आपका मॉरिशस आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, आपका UAE आता है, ब्रिटेन आता है। तो बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिसमें 15 कंट्री के लगभग ऐसे हैं जिसमें कि LIC जो है अपना बिजनेस इस समय कर रहे हैं। LIC के बारे में एक और खास बात है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का जो है उसकी ये प्रमोटर भी है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल जितने शेयर्स हैं उसका 12.5% का स्टेक होल्डर केवल LIC के पास है, जो कि लगभग लगभग 6 करोड़ शेयर के आसपास बैठते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक मेजर प्रमोटर भी है LIC। LIC का LIC मेजरली जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। इसी वजह से इसके सिक्योरिटीज को इसी वजह से LIC में इन्वेस्टमेंट करना बहुत सेफ माना जाता है। और इसने लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपीस जो है 2020 में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। इसी वजह से लोग इसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि LIC के पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग है। से लोगों को ये पता है कि LIC उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगी, ये प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो LIC के बारे में है वो ये है कि 95% जो इसका प्रॉफिट का आता है वो LIC अपने पॉलिसी होल्डर्स को देती है बोनस के रूप में। तो LIC के शेयर का जितना भी LIC का जितना भी प्रॉफिट आता है वो 95% केवल पॉलिसी होल्डर्स को चला जाता है और रिमेनिंग जो 5% होता है वो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देती है क्योंकि वो इसकी ओनर है। इसके अलावा बहुत बड़ा अमाउंट जो है कमीशन के रूप में ये एजेंट्स को देते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि LIC में एजेंट बनने का बहुत बड़े फायदे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि LIC एक तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत इंडिया में हर घर में इसको जाना पहचाना जाता है। जैसे आप बोलोगे कि मैं LIC का एजेंट हूँ तो लोग आपको बड़े प्राइड और गर्व के साथ देखेंगे और लोग कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, और वो फॉरेन पॉलिसी लेने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि एक ब्रांड नेम जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगले साल चूंकि इस साल गवर्नमेंट ने बोला है कि 74% अब इंश्योरेंस सेक्टर में FDI आ सकता है। अगले साल वो इसका IPO लाने वाली है 2022 में। ये सबसे बड़ा IPO होगा अब तक का इंडिया। LIC ने मैंने जब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि LIC का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि वीकर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, बहुत कम रेट्स पर प्रोवाइड करना और उन्हें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। तो आपने देखा कि 2015 में गवर्नमेंट ने एक जनधन अकाउंट योजना खोली थी। अब तक 40 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं। मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था कि जनधन अकाउंट पे 2 लाख का जो है आपका वो बीमा लाइफ इंश्योरेंस जो है वो फ्री है, बशर्ते आपने उस कार्ड को यूज किया हो पिछले 3 महीनों के दौरान। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस पे भी 6 करोड़ लोग जो है इसमें पे कर रहे हैं
आपको मालूम है कि जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपए हर साल पे करने पड़ते हैं, और इसके बाद जो है आपको 2 लाख रुपए तक का जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये भी लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू ही होता है। इसके अलावा एक और योजना है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, जिसमें कि 16 करोड़ लोग का खाता अब तक खुल चुका है, और ये लोग केवल 12 रुपए की पर ईयर प्रीमियम पर जो है 2 लाख का एक्सीडेंटल और डिसएबिलिटी बीमा पाते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं, तो ये LIC का मेजर काम है। सबसे इंटरेस्टिंग बात LIC के बारे में जो है, LIC इंडिया के जितने भी लिस्टेड ब्रांड्स हैं उसमें 19th नंबर पर आती है, जो कि मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड है, जो कि लोग अपने पास लेना पसंद करते हैं। इसी तरह BFSI सेक्टर में SBI के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। अगर आप LIC के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है www.licindia.in। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसकी ठीक डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर लेकर के जाऊंगी और LIC की डायरेक्ट वेबसाइट आपको दिखाऊंगी और आपको ये बताऊंगी कि इसके थ्रू जो है आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको एक नई स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जैसे ही आप अपने स्क्रीन के ऊपर गूगल खोलेंगे तो गूगल के ऊपर सिंपली टाइप कर दीजिए या तो LIC ऑफ इंडिया, या फिर आप टाइप कर दीजिए www.lic.in, जो मैं अभी आपको इसकी वेबसाइट बता रही थी। जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे देखिए ये LIC की वेबसाइट खुलेगी। LIC की वेबसाइट इस तरह की होती है, ये इसका लोगो है, ये आप सबने देखा होगा LIC का लोगो। और जो है इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है योग क्षेमम वहाम्यम, योर वेलफेयर इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मीनिंग होता है ये LIC का लोगो है। अगर हम इसके, ये होम पेज है इसका जो आ रहा है, अगर हम इसके प्रोडक्ट्स पर जाते हैं तो ये देखिए सारे प्लान्स आ रहे हैं। सबसे पहले आता है इंश्योरेंस प्लान, अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 11 तरह के इंश्योरेंस प्लान आ रहे हैं। LIC सरल जीवन बीमा, LIC बीमा ज्योति, LIC बचत प्लस, LIC न्यू एंडोमेंट प्लान, न्यू जीवन आनंद, न्यू बीमा बचत, सिंगल प्रीमियम, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, ये 11 तरह के इंश्योरेंस प्लान इसमें आ रहे हैं जो इस समय चल रहे हैं। अगर हम दूसरे प्रोडक्ट पर जाते हैं जो इसके पेंशन प्लान है, तो ये देखिए पेंशन प्लान 3 तरह के आ रहे हैं इसमें। एक आ रहा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, दूसरा आ रहा है LIC जीवन अक्षय, तीसरा है LIC न्यू जीवन शांति। ये 3 पेंशन प्लान इसके चल रहे हैं। यूनिट लिंक प्लान की तरफ हम अगर हम जाते हैं, यूनिट लिंक प्लान बेसिकली जो है इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जो कि हाई प्रॉफिट कमाने के लिए लिए जाते हैं। तो इसमें इसके 3 प्लान चल रहे हैं, LIC निवेश प्लस, LIC SIIP एंड LIC न्यू एंडोमेंट प्लस। उसके बाद जब हम माइक्रो इंश्योरेंस प्लान की तरफ जाते हैं तो देखिए माइक्रो इंश्योरेंस प्लान में 3 तरह के प्लान इसके चल रहे हैं। LIC भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी बेसिकली लड़कियों के लिए है, उनकी शादी के लिए जब हम प्लान करते हैं एजुकेशन के लिए, दैट इज भाग्य लक्ष्मी। LIC न्यू जीवन मंगल एंड LIC माइक्रो बचत प्लान। माइक्रो बचत प्लान जो माइक्रो इंश्योरेंस में आपको बता रही थी कि डोर टू डोर जाकर के ये छोटी छोटी बचत का माइक्रो इंश्योरेंस करते हैं, तो ये इसका माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है। विड्रॉल प्लान का मतलब है जो प्लान अब तक इसके चल रहे थे लेकिन अब LIC ने इसको विड्रॉ कर दिया है, तो 2020-21 में ये 4 विड्रॉ किए हैं, 19-20 में इतने विड्रॉ किए हैं। जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखते चले जाओगे हर ईयर के प्लान आपको ये दिए गए हैं जो प्लान LIC अब वापस ले चुके हैं। इसी तरह हेल्थ प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस के एरिया में देखिए जो ये कर रही है, तो LIC हेल्थ प्रोटेक्शन प्लान में जीवन आरोग्य और कैंसर ये प्लान चल रहे हैं। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की तरफ जब हम आते हैं तो ग्रुप स्कीम में देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में इसकी LIC न्यू ग्रुप सुपरन्यूएशन कैश एक्युमुलेशन प्लान चल रहा है, LIC न्यू ग्रुप ग्रेचुटी कैश एक्युमुलेशन प्लान, LIC ग्रुप न्यू एनकैशमेंट प्लान। आप इन सबको क्लिक करते चले जाओ, इन सबके बारे में डिटेल मिलता जाएगा। आपको जो भी प्लान देखना है आप उसको क्लिक कर दो, आपको डिटेल इसका मिल जाएगा। ये देखिए सारा डिटेल मैंने आपको खोल के दिखाया है। अगर हम किसी भी प्लान को क्लिक कीजिए, आप जो भी ब्लू से ये दिए हुए आप इसको क्लिक करते जाइए, आप जिस प्लान के बारे में पढ़ना चाहते हैं पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, इसलिए मैं डिटेल आपको यहाँ नहीं बताऊंगी। ये देखिए ग्रेचुटी प्लस नव प्लान, जब आप इसको डिटेल करेंगे, ये PDF इसकी दी हुई है, पूरा डिटेल आपको देखिए इसके बारे में मिल जाएगा कि ये प्लान आपका। कस्टमर सर्विसेज में देखिए सारी कस्टमर सर्विसेज आ रही है। अगर कोई गलत कॉल आपके पास आ रही है आप कैसे हैंडल करोगे, अपने कॉन्टैक्ट को कैसे अपडेट करोगे,
अपने कंटैक्ट को ऑनलाइन कैसे अपडेट करोगे, ऑफलाइन कैसे अपडेट करोगे, अनक्लेम्ड अमाउंट कितना है पॉलिसी होल्डर के पास। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि एलआईसी के पास लगभग आज भी 15,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है। बोनस इंफॉर्मेशन किस पॉलिसी में कितना चल रहा है ये दिया हुआ है, पॉलिसी स्टेटस आपका क्या है, ये जिसको भी क्लिक करोगे डिटेल आपको मिलती चली जाएगी। एनआरआई सेंटर मैंने जो भी बताया 15 देशों में अपना व्यापार ऑपरेट कर रहे हैं। अगर कोई एनआरआई व्यक्ति है उसको अगर एलआईसी की कोई पॉलिसी कराता है तो उसे क्या फायदा होगा, इससे ये हमें पता चलता है। इंश्योरेंस सेक्टर क्या है, पॉलिसी गाइडलाइन क्या है, टैक्स बेनिफिट क्या है, ये सारे हमें इससे पता चलते हैं। इसके बाद देखिए प्रीमियम पेमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हो, कैश काउंटर कौन से हैं, अल्टरनेट चैनल कौन से हैं, ज्वाइन आवर टीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एलआईसी के एजेंट बन सकते हो, तो एलआईसी के एजेंट अगर आपको इंडिविजुअल बनना है तो आपको क्या करना होगा, इसको पूरा खोल के देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। अगर आप कॉर्पोरेट एजेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए भी है, लेकिन ये उनके लिए जो पहले इंडिविजुअल एजेंट के रूप में काम कर चुके हैं। नव प्लान जो है कौन कौन से हैं वो आप इसमें देख सकते हो, लोकेटर देख सकते हो कि आपके आसपास कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, प्रीमियम कहाँ पे पेमेंट किया जा सकता है, और माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट किस तरह अवेलेबल है। जो ऊपर की लाइंस में दिया हुआ है कुछ ऑनलाइन सर्विसेज इन्होंने यहाँ नीचे भी दी हुई है। इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है। हाईलाइट किस तरीके से किया हुआ है इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को देखिए हाईलाइट किया हुआ है। बीमा पॉलिसी ऑनलाइन, सरल जीवन, बचत प्लान, बीमा ज्योति, एलआईसी निवेश प्लस, ये सब इन्होंने ऑनलाइन भी आपका किया हुआ है। तो इसी तरह आपकी जो है कोविड-19 की जो है वो भी इन्होंने ऑनलाइन की हुई है कि आप किस तरीके से कर सकते हो। इसी तरह आपकी ये देखिए एजेंट की हेल्पलाइन मॉड्यूल ये दिया हुआ है, ऑनलाइन लोन कैसे ले सकते हो, कस्टमर पोर्टल, जैसे कि मैं एलआईसी की कस्टमर हूँ तो मेरे को क्या फैसिलिटी मिलेगी, जब मैं कस्टमर पोर्टल पे जाऊंगी तो मुझे सब पता चल जाएगा। कस्टमर पोर्टल पे देखिए सब कुछ नए तरीके से आता है। अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको रजिस्टर्ड कराना होगा, अगर मैं रजिस्टर्ड यूजर हूँ तो मैं इसको थ्रू कर सकती हूँ। मेरे लिए क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है ये देखिए, सारी सर्विसेज इन्होंने दी हुई है। एक और इसमें पॉपअप विंडो आ रहा है एलआईसी मित्र। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है एलआईसी रिलेटेड, मेरे को कुछ भी पूछना है तो मैं एलआईसी मित्र को फोन करके और उससे कुछ भी पूछ सकती हूँ, मेरी हर बात का आंसर मुझे करेगा। तो ये देखिए कॉल सेंटर के नंबर दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश में कभी भी कॉल करके आप बात कर सकते हो। ये देखिए ये इसका ऑफिस है बॉम्बे वाला, ये इसका जो है वो दिया हुआ है, इन्होंने आपको पिक्चर दी हुई है। इसी तरह आपकी ये एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है जिससे कि आप पॉलिसी रिलेटेड कोई भी क्वेरी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको एलआईसी की इस पर दी है। देखिए ये आनंदा पॉलिसी प्रीमियम ऑनलाइन कैसे पे करोगे, पेंशन और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम क्या है, मर्चेंट पोर्टल क्या है, बिल पेमेंट को आप कैसे देखोगे, पे कैसे करोगे, फिर टिप्स क्या है, सारा का सारा इसी वेबसाइट पर दिया गया है। अगर आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना है, कोई डिटेल नहीं देखनी, सिर्फ इस पोर्टल पे जाओ, ऑनलाइन प्रीमियम पे कर दो। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या, अगर आप एल आई सी वॉन्ट टू बी एन एल आई सी एजेंट बनना चाहते हो, अपने बारे में सारी डिटेल क्लिक करोगे यहाँ तो आपको ये जो है सारी डिटेल देगा कि आपको क्या क्या भरना है। अगर आपने एलआईसी का एजेंट बनना है, उसका टेस्ट पास करना है, तो उसमें मॉक टेस्ट का एक पोर्टल दिया है, यानी कि डमी टेस्ट दिए हुए हैं। आप इनको क्लियर करके आपको ये पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो है ये पूछता है। तो ये आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये एलआईसी की वेबसाइट है और ये सारी चीजें आपको इस पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये सारा देखिए एसोसिएट्स और सब्सिडीज के बारे में लिखा हुआ है, फॉरेन यूनिट्स के बारे में इसके लिखा हुआ है, कौन कौन सी कंट्री में इसकी फॉरेन यूनिट चल रही है, प्रीमियम कैलेंडर दिया हुआ है। हाँ, तो कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, अपनी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बता सकते हो, पीएमजेजेबीवाई के बारे में इसमें दिया हुआ है। नीचे इसमें अगर आप जो भी चीजें डिटेल में जानना चाहते हो वो सब कुछ इसमें दिया हुआ, आप किसी को भी क्लिक करोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, वेलकम किट है, सब कुछ है। तो ये आपको पता चल जाएगा और ये आपका जो है कर सकते हो आप एलआईसी को करके। मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगी कि जो भी स्टूडेंट है वो एक बार इस एलआईसी की वेबसाइट पर जरूर जाए और हर ऑप्शन को क्लिक करके देखे। आपको एलआईसी के बारे में बहुत सारी जानकारी वैसे ही मिल जाएगी। तो ये एलआईसी के बारे में ऑल द डिटेल्स था।